हेलो आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा साल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो चल एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 1 जनवरी से, मतलब 1 जनवरी से। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मंगलमय हो सबके लिए नया साल। और सब में सद्भावना फैले और विश्व में शांति रहे, यही कामना करते हैं हम। तो आज है हमारे गुरु महाराज जी के बड़े पुत्र विभू जी महाराज जी के पुत्र हैं, जो बेटे हैं श्रेयांश जी महाराज जी। तो उनका आज है जन्मदिन। तो आज हम मना रहे हैं उनका जन्मदिन। और जो शक्तियाँ होती हैं, महान शक्तियाँ, तो एक अलग ही दिन पे जन्म लेते हैं। आज के दिन 1 जनवरी नया साल शुरू हो रहा है। सारे लोग मना रहे हैं, पूरे देश में हर जगह नए साल का उत्सव मना रहे हैं। तो आज हम इसी दिन पे आज हमारे श्रेयांश जी महाराज जी का जन्म हुआ था। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को, आप लोग में बने रहे। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए भोग के लिए क्या बना रही हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने ये घी मैंने ना अलग स्पेशल, मतलब भोग के लिए रखा रहता है। ये अलग डब्बा है ये। तो जैसे कभी जन्मदिन आ गया और कुछ आ गया तो मैं स्पेशल भोग के लिए, भगवान के भोग के लिए इसको यूज़ करती हूँ। जो हमारे त्यौहार आई है, जैसे कुछ भी दीपावली हो या व्रत हो, जन्माष्टमी, सब में तो मैंने भोग के लिए स्पेशल अलग डब्बा रखा हुआ है। तो इसी से मैं आज भोग बना रही हूँ। ये है घी। तो इसी से आज मैं घी का भोग हलवा बना रही हूँ मैं इसी में। चलिए आगे दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो दिखाती हूँ आप लोगों को हलवा, किस चीज़ का हलवा बना रही मैं आज। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं आटे का हलवा थोड़ा सा बनाऊंगी भोग के लिए। तो इसको मैंने घी में भूनूंगी। अभी घी मैंने डाल दिया, अब इसको भूनती हूँ मैं आटे को। इसके बाद फिर ऊपर से घी डालूंगी। है एकदम उत्तराखंडी डिश है ये हमारा उत्तराखंडी व्यंजन बोलते, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं इसको। तो इसको आटे का हलवा बनाया जाता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। इसी का भोग लगाऊंगी मैं। ये हमारे उत्तराखंड में सर्दियों में बहुत बना जाता है, क्योंकि गर्म होता है ना। तो इसको घी में भूनते हैं। कोई इसमें पानी के साथ बाद में पानी डालते, जैसे सूजी भूनते हैं, हल्का सा भूनने से, ज़्यादा नहीं भूनना। तो इसमें फिर कोई पानी डालता है, कोई दूध डालता है। तो इसमें ना मैं गर्म पानी डालूंगी, क्योंकि दूध मैंने कल से हम भूल गई रखना, ध्यान नहीं आया मुझे। तो दूध मैं कम नहीं डालती हूँ, उसको यूज़ करा हुआ दूध। तो इसमें डालूंगी मैं गर्म पानी। वैसे गर्म पानी में बनाते हैं लोग घर में। तो ये ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। आज जो हमारी उत्तराखंड की डिश है ना, इसी से मैं भोग लगाऊंगी अपने गुरु महाराज जी को, श्रेयांश जी महाराज, सभी दिव्य शक्तियों को। जब कुछ काम करो ना तो फ़ोन पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ो, एक हाथ से काम करो, इसलिए ढंग से कभी कभी ब्लॉग बन नहीं पाता है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को आगे, आप ब्लॉग में बने रहिए। अब मेरा ये ना भून चुका है, इसमें मिलाऊंगी मैं चीनी। लेकिन कोई कोई इसमें ना गुड़ भी मिलाते हैं। तो मैं अभी चीनी मिला लूँ, क्योंकि मेरे पास अभी गुड़ है नहीं। तो ये चीनी मिला रही हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा बनाया मैंने ना सिर्फ भोग के लिए। तो चीनी डाल दी मैंने इसमें। इसके बाद डालिए, आपको ना बैक कैमरे से दिखा रही मैं कैसे भुन रखा है ये देखो, ये भुन चुका है, हल्का सा ब्राउन हो गया नहीं। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं गर्म पानी। मैंने पानी गर्म करा, इसको डालूंगी मैं। तो मैं जल्दी जल्दी ऐसा करना नहीं, इस पर गुठलियाँ बन जाते। पानी डालते डालते सिर्फ उसको घुमाते रहना है। फिर मुझे
तो इसके गुठे हम बन जाते हैं और आटे का वो बन जाता है। इसको जल्दी जल्दी ऐसे घोटना चाहिए ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। ऊपर से थोड़ा सा इसमें घी डालूंगी, कुछ मैंने डाल दिया पहले, कुछ अब डाल दूँगी। चलिए तो आपको दिखाते आगे बैक कमरे से। पतला है ना, फिर जब ये धीरे धीरे के मतलब सूखने लग जाएगा तो ये सारे जो किनारे लगे साफ हो जाएगा एकदम, इसका एकदम गोला टाइप का बन जाएगा ये, मतलब चिपकेगा नहीं फिर ये। तो देखिए आप लोग, ये एकदम बिल्कुल भी चाहिए ऐसा हो जाए ये बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है ये। तो अब मैं थोड़ा सा बनाया मैंने भोग के लिए, आप लोग ऐसा मतलब थोड़ा देते डब्बा रख देती हूँ मैं फिर फ्रिज में, क्योंकि ये स्पेशल भोग के काम में मैं यूज़ करती हूँ इस घी को। ये रख लिया मैंने भोग के लिए। ये आटे का हलवा बन चुका है। आप लोग ब्लॉग में बने रहे तो आगे दिखाते हैं हम किस तरह से हमने 1 जनवरी और श्रेयांश जी का जन्मदिन मनाया। तो आप लोग देखिए आगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों का आगे। तो चलिए बने रहे आप ब्लॉग में और ब्लॉग पूरा देखिए आप। श्रेयांश जी का जन्मदिन मनाए और नया साल मनाया, तो हमारे लिए डबल डबल खुशियाँ हैं। तो और मैं बताती हूँ मैं अभी कहाँ रखी, मैं आ रखी हूँ अपने आश्रम में पटेल नगर। तो यहाँ सामने से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आश्रम है, मेन गेट। तो यहाँ से हम लोग अंदर आए, यहाँ पे आश्रम महाराज जी का। ये है इधर इधर गमले रखे हुए। हाँ, यहाँ पे कितना हरा भरा हो रखा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे क्यारी है पूरी। वो सामने है स्टेज, ये पूरा आश्रम है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भंडारे की तैयारी चल रही है। आज भंडारा है, श्रेयांश महाराज जी के जन्मदिन है आज हमारे। ये है पूरा आश्रम। ये यहाँ करूँगा पक्का, उसी में सब ये मैं बनाती रहती हूँ ना। तो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं चारों तरफ गमले, और इस तरफ है स्टेज, महाराज जी माता जी सबकी फ़ोटो लगी हुई है। इस नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पर सभी बाई जी लोग सत्संग सुनाएंगे, सभी भक्त सत्संग का आनंद लेंगे और श्रेयांश जी का जन्म उत्सव मनाएंगे सभी लोग खुशी खुशी से। यहाँ पे पूरा स्टेज सजा रखा है और सभी लोग साथ सत्संग। यहाँ पे सब्जी काटी जा रही है, आलू छिल रहे हैं सभी लोग भंडारे के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो
श्रेयांश जी महाराज का जन्मदिन है, बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। तो तभी हम यहाँ पटेल नगर आश्रम में आ रखे हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए मैं भी काटती हूँ सब्जी, थोड़ा सेवा सेवा कर लेती हूँ। जब आ रखे हम यहाँ पे तो सेवा करते हैं। बोलो, सेवा भी बड़े भाग्य से मिलती है सबको। तो वो गिलहरी ने तो भगवान राम के जब पुल बना रहे थे उस समय एक छोटी सी सेवा भी अभी तक बोलते हैं कि गिलहरी ने वहाँ पे भी सेवा की थी। तो चलिए हम भी करते हैं। तो अंदर पहले गुरु वंदना चल रही है, तो चले आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। बंदो बारंबार जिनके सुमिरण ध्यान से जीव होत भव पार, जिनके सुमिरण ध्यान से जीव होत भव पार। गुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तुम लग मेरो आसरा प्रभु, तुम लग मेरी डोर, जैसे काग जहाज को सूझे ना कोई ठोर। शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री श्रेयांश जी महाराज की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। सच्ची दरबार की जय। उसी दिन हमारी मृत्यु निश्चय हो जाती है, उस दिन लिख दी जाती है। और वो तो कोई तपस्विनी थी, ऐसा उसने पुण्य किया कि श्री गुरु महाराज जी की चौखट में नाचते नाचते उनके रंग में रंग कर संसार की किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और ऐसे में उसने अपने शरीर को त्यागा। उसे तो प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी भगवान ने सारे वैकुंठ के दरवाजे उसके लिए खोले थे। तो इन सब चीजों से हमें परे होकर खुशी के माहौल में खुशी को भी दर्शाना चाहिए, और वैसे भी धाराएं भी वैसी एकदम नहीं होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी बधाई है। अच्छा, जिसको
पावन जन्मोत्सव मनाने का हमें मौका मिल रहा है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में कभी हम जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी रामनवमी मनाते हैं, कभी किसी महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। पर हम सब प्रेमी बड़े भाग्यशाली हैं कि दिव्य विभूतियों में सभी दिव्य विभूतियों का हमें जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बड़े पुण्य की बात है। कभी भी आपने मन में एक बात सोची होगी, आपका खुद का अपना परिवार होता है, दादा दादी, मौसा मौसी, चाचा चाची, ताऊ जी, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। पर कभी भी अपने रिश्तेदारों ने अपने ही रिश्तेदारों की कभी जयकारा नहीं लगवाए। पर जब से हम सब श्री गुरु महाराज जी की श्री चरणों के दास बन गए हैं, उनके चरणों से अपने मन की डोरी को बांधा, तो मालिक ने हम सबको अपना परिवार बनाया। और क्या कहा जाता है, हंस वंश की जय। हम सब उनके वंश हैं। हमारे धीरज भाई जी हमको बात सुनाया करते थे कि जब श्री विभूजी महाराज जी का जन्म हुआ, मतलब श्रीयान जी महाराज जी के पिता श्री, उनका जन्म हुआ, तो आदि शक्ति जगजननी माता जी श्री माता जी के पास में थे, माता श्री अमृता जी के पास। और उस समय इलाहाबाद का कुंभ था और श्री गुरु महाराज जी अपनी सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। तो जब श्री विभूजी महाराज जी का जन्म हुआ तो बड़े आनंद से जगतजननी माता जी ने फोन किया महाराज जी को कि महाराज जी आप पिता बन गए हो। तो महाराज जी मुस्कुरा करके कहने लगे, ये कौन सी नई बात है, मैं तो करोड़ों शिष्यों का पिता कब से बन चुका हूं। तो देखो, जिन सद्गुरु ने हमें अपने पुत्र और पुत्रियों का दर्जा दिया हो, जिन महापुरुषों ने हमें अपनी बेटा बेटियों का दर्जा दिया हो, जब विभूजी महाराज जी की शादी हुई तो ऐसी बारात, या तो फिर त्रेता युग द्वापर युग में आपने सुना हुआ कि भगवान भोले शंकर की विचित्र बारात थी, और जो जन समूह आया तो बड़े बड़े नेता महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी आपका इतना बड़ा परिवार है और इतने बड़े परिवार की आपने व्यवस्था कैसे की होगी, हम होते तो हम तो पानी भी नहीं पिला पाते। तो मालिक का अथाह परिवार है, और जिनके जीवन में सत्य होता है, जिनके जीवन में धर्म होता है, जिनके जीवन में आध्यात्म होता है, तो उन्हीं का परिवार फलता और फूलता है। आज श्री हंस जी महाराज जी की बेल देखो, फल रही है, फूल रही है। समय समय पर मालिक हम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए जीवन में। अच्छा खासा उदाहरण आपको 25 तारीख को मिला कि वास्तव में समय का कोई भी भरोसा नहीं है और संसार की यातनाओं को भोग रहा है। अभी हमारी कल परसों 2 दिन
उस बच्ची की माँ से मेरी बात हुई तो मैंने कहा देखिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको कोई सहानुभूति दे सकूं, क्योंकि माँ ने एक अपनी गोदी की बगिया को खोया है। तो पता है उसकी माँ कहने लगी भाई जी वो तो वैरागिनी थी, बहुत साधु स्वभाव वाली बच्ची थी और हमेशा कहा करती थी कि मुझे बाई जी बनना है, पर हमने इस दुनिया में उसे डाल दिया। मालिक की अमानत है, मालिक ने अपनी वापस ले ली। तो कहने का मतलब अगर कोई संसार का व्यक्ति होता तो टूट जाता है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, पर ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे। ज्ञानी ज्ञान से उसको काट देता है और जो मूर्ख होता है उसके तो प्रश्नों का कोई भाई उत्तर ही नहीं है, क्योंकि हर एक तर्क को काटता है। जैसे मैंने एक बार एक बात सुनाई थी कि तर्कीला व्यक्ति कभी सत्य की रमज को समझ ही नहीं सकता। एक व्यक्ति था तो कहने लगा पंडित जी आपने ये जोत जलाई, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दिए में जोत आई कहां से। तो पंडित जी सोचते भाई बड़ा तर्कीला आदमी, एक कहेंगे तो एक प्रश्न करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। अगर मैं कह दूं कि भाई माचिस की तलाई से आई तो सोचेगा माचिस में कहां से आई, फिर उसमें कहां से आई, फिर उसमें कहां से आई। तो पंडित जी ने क्या किया, फूंक मारा और दीपक की लौ बुझ गई। कहा अब ये बता कि ये गई कहां। उनका हमें क्या पता कहां गई। तो कहने लगी जब मुझे आने का पता नहीं, तुझे जाने का पता नहीं है, तो काहे को इस तर्क में लगा हुआ है। सुमरण सुरती लगाए के और मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर और अंदर के पट। हर प्रश्न का जवाब आपके अंदर है। और ये तो बड़ी कृपा है कि इस जन्म में ये मूछ वाले गुरु महाराज जी आपको समय समय पर सेवा का मौका देते हैं। कभी जीवन में सेवा का मौका मिले तो ये समझ के करना चाहिए कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज ये हमें मिल रही है, कल मिले ना मिले। रामायण में एक प्रसंग आता है, ये 2023 का ये अंतिम दिन है इसलिए बात सुना रही हूं। धरती पर आए राम जी को बहुत वर्ष हो गए। मनुष्य शरीर की सारी लीलाएं भगवान ने लगभग समाप्त कर दी। स्वयं महाकाल भगवान से मिलने आया और कहने लगा हे नारायण, राम के रूप में जो आपकी भूमिका थी वो खत्म हो गई है। अब हमें आज्ञा दीजिए, आपकी जो जन्म की अवधि थी वो पूरी हो गई और मैं आपसे इस बारे में कुछ बात करने अवध आऊंगा। भगवान ने कहा जरूर। अब जब महाकाल के आने का समय हुआ तो भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आज बहुत विशेष अतिथि आज यही मांगू मैं एक दिन ये बाई जी से भी बात कर रही थी। मैंने कहा हम भी मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कभी ऐसा हमारा भी समय आए कि हमारे मालिक हमारे सामने हो। पूरी दिव्य सच बताऊं तो एक बात सुनाती हूँ आप लोगों को। जब कोरोना में मैं पॉजिटिव हुई तो मुझे मरने का कोई भय नहीं, पर एक चीज की गिलानी थी कि इतना साल 27-28 साल जीवन हो गया दरबार में आए, बस एक इच्छा रह गई मालिक
कि मेरा अगर शरीर पूरा हो तो कम से कम गुरु महाराज जी ना सही तो हमारे शरीर का दाह संस्कार कम से कम हमारे विभू जी महाराज जी तो कर लेते, तो प्रभु इतना तो हमें थोड़ा दे देना जिंदगी। और जब पॉजिटिव से हम नेगेटिव हुए और जब शरीर की रिकवरी हुई तो जो मालिक की जो लीला का अनुभव है, लीला अपरंपारी समझ नहीं, ये कल्प वृक्ष है। आप जैसी कल्पना करोगे आप जीवन में वैसा ही पाओगे। गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा साधारण नहीं है, इस दरबार में हाजिरी लगाना साधारण नहीं है, उनका भजन करना साधारण नहीं है, उनका चिंतन करना साधारण नहीं है, सब कुछ असाधारण है। और जब हम जानते हैं कि हे प्रभु तेरी कृपा बिना हो ही ना मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, प्रसन्न रहिए, जितना समय मिले मालिक का चिंतन करिए, जितना समय मिले उनको याद करिए, क्योंकि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, अकाल मृत्यु जगमाही प्रजा बहुत मरे, और काल बाल से वही बचे जो हंस का ध्यान। तो किसी ना किसी रूप में जो ये सब हो रहा है, ये सब नियति ने लिखा है। नियति के गर्भ में क्या छुपा है ये किसी को पता नहीं, इसलिए सुमरण सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट बंद कर अंदर के पट। तो देखिए कल सभी लोग नए साल को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ये प्रोग्राम तो अचानक हमारा 2 दिन में बन गया, क्योंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, तो मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, जितने भी 20-25 प्रेमी आएंगे संडे को, अब तबीयत तो सही नहीं, क्या भंडारा रखें क्या करें। थोड़ा तबीयत अच्छी हुई तो मैंने सोचा चलो भंडारा ही कर लेते हैं। थोड़ा और तबीयत अच्छी हुई तो मैंने सोचा चलो श्रीयांजी माँ जी का जन्मदिन ही मना लेते हैं। थोड़ा और तबीयत अच्छी हुई तो सब प्रेमियों को फोन किया कि नहीं आए, तो उनकी मर्जी के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मैं श्रीयांजी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। कभी अपने दिव्य परिवार के मालिक लोग त्याग को भी याद किया करो। दीपावली के बाद से भाई दूज से श्री विभू जी महाराज जी निकले हुए हैं, उनका भी अपना परिवार है। जब मनुष्य शरीर में आए तो उनको भी लगता है भाई एक परिवार के साथ में बैठ के भोजन करें, एक परिवार के साथ में बैठ करके वार्तालाप करें। पर देखो समाज के कल्याण के लिए वो कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। भैया दूज से निकले हैं तो अभी तक सब जगह अपने परिवार से ज्यादा, अपनी संतान से ज्यादा अपने भक्तों का वो ख्याल रखते हैं, अपने प्रेमियों का वो ख्याल रखते हैं। अब इससे बड़ा और क्या गुरु महाराज जी की कृपा चाहिए। और हम बहुत भाग्यशाली हैं। कभी कभी हम जब आराध्या माता जी का त्याग देखते हैं, मोइना माता जी का त्याग देखते हैं, बड़े माता जी देखो, माता श्री अमृता माता जी जैसे 14 वर्ष के वनवास में सच्ची अर्धांगिनी बनकर माता सीता ने अपने सारे राजसी सुखों को ठुकरा कर और भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ पैदल वन यात्रा की। तो जब यहाँ इलेक्शन होता है तो माता जी के त्याग को आप देखिए। ये किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए। ये किसके लिए कर रहे हैं? हम सबको सुख देने के लिए। बहुत सारे लोग कहने लगे कि भाई जी हम चाहते थे कि महाराज जी मुख्यमंत्री बन जाएं, पर जो सब हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि देखो, जब श्री माता जी से कहा गया कि जब गुरु गद्दी किसी और को दे दी गई, तो श्री माता जी से कहा गया कि आपने तो सारी बाजी ही पलट दी। ज्येष्ठ पुत्र गुरु गद्दी का अधिकारी होता है। तब जगत जननी माता जी ने कहा था महाराज जी तो पूर्ण हैं, वो सबको बनाने वाले हैं, मैं उनको क्या बना सकती हूँ। और फिर माता जी ने उदाहरण दिया कि अगर कोई सुंदर मूर्ति बनाओ तो नाक के बगल से दूसरी नाक नहीं लगा सकते।
आंख के बगल से दूसरी आंख, वो तो पूर्ण है। तो महाराज जी तो सबको बनाने वाले को कौन क्या बना सकता है, वो सबको बना बना करके मौका दे रहे हैं, भाई तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। तो जीवन में कोई अच्छा सत्कर्म हमारे हिस्से में आए तो कर डालना चाहिए, और ये समझ के कि जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं, तू आज है जहां में कल होगा कि नहीं। बड़े भाग्य से पाइए संतों का दरबार, ज्ञान दिया गुरुदेव ने भव से लगाया पार, और ये संतों का दरबार कल होगा कि नहीं, कोई पता नहीं कि ये दरबार भी दोबारा मिले फिर ना मिले। आप सब तो बड़े बड़े लोग हो, बुजुर्ग हो। एक समय ऐसा था कि श्री महाराज जी के दर्शन खुले चरण में करते थे गुरु पूजा में, फिर धीरे धीरे चरण पादुकाओं में आ गए, फिर धीरे धीरे मोबाइल दर्शन में आ गए। ऐसा समय भी आएगा कि एक समय मालिक की हम परछाई के लिए तरसेंगे। और जगतजननी माता जी कहा करते थे, हमारे धीरज भाई जी बताते थे कि जगतजननी माता जी कहा करते थे कि अरे निर्बुद्धो, टाटा बिरला कंपनी के बड़े बड़े लालाओ, हमारे जो साधु संत थैला लेकर के गर्मी में, बारिश में, ठंडी में, धूप में जो घर घर जा रहे हैं, अब हमारे संत महात्माओं का भी समय आएगा, वो अपना साधना करेंगे, भजन करेंगे, और जिनको जरूरत होगी वो उनकी तलाश करेंगे। तो ये संतों का दरबार कल होगा कि नहीं। आज आपको मौज मिल रही है, कल इससे भी वंचित हो जाओ, समय का कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए अच्छा काम हमेशा जीवन में कर डालना चाहिए। अभी आपको पता है कि जो है यहाँ माता जी ने मूर्ति का जो सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी आहुति की आज
आज प्रेम नगर में आई खुशियाँ, आज प्रेम नगर में आई खुशियाँ। यहाँ पे सभी लोग खाना खाते हुए सभी भंडारे का आनंद ले रहे हैं और सभी गुरु भक्त यहाँ सेवा कर रहे हैं। खाना बांटने की, किसी ने खाना बनाने की सेवा करी, किसी ने खाना बांटने की, सभी लोग लगे हुए हैं खाने में। हम लोग भी बैठ चुके हैं, अब हम भी भंडारे का आनंद लेते हैं गुरु प्रसाद का। चावल हुआ बहुत चाहिए, चावल हुआ बहुत चाहिए। ये यहाँ पे चावल आ गए, आ गए आलू, बस 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 आलू। चलिए तो आज का ब्लॉग ये भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपका मेरे यूट्यूब चैनल उषा शाल देवभूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली के साथ, और कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। और एक बार आप सभी लोगों को फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो और सब धर्म के मार्ग पे चले, सब में सद्भावना आए। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड दोबारा से।